चलिए हम हो गए हैं तैयार, आप हो जाइए तैयार। लुसेंट बुक को आसानी तरीके से हम ख़त्म करेंगे। ऑल एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हैं, तो आप लोग भी तैयार रहिए। सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लुसेंट का ही बुक से। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दीजिए। और लुसेंट बुक को अच्छे ढंग से हम तैयारी कर लेंगे तो सभी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, हम देर नहीं करेंगे, आप लोग सेट मारिए अच्छे से और आराम से रहिए। तो चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? होम्स, सुएज, जेफरीज, डेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुएज। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सियाल, सीमा, निफे, किस में नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निफे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बैसाल्ट, निकेल, डिओराइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? ग्रेनाइट, बैसाल्ट, परतदार, ग्रेबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव्यमान लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68%, 83%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68%। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भू पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, बलय क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल, भू विक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माण कार्य बल। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान, देशांतर, देशांतर, अक्षांश। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अक्षांश। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्च वाच है? तो देखिए ऑप्शन को, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी। तो आप 10 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को ऑल प्रेस कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज न्यू एडिशन। तो देखिए चलिए आगे प्रश्न क्या है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो आप ऑप्शन को देखिए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29.5। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के प्रणेता है? तो क्या है? पार्क, वेगनेर, होम्स, ग्रेगरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेगनेर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1962 ईस्वी, 1745 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1947 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4, 8, 60, 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतराल 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा क्या? तो इसका राइट आंसर होगा देगा ऑप्शन नंबर डी, 35 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 8 मिनट, 4 मिनट,
2 मिनट, 0 मिनट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर दोनों स्थानों की स्थितियों के अनुधारित अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा। चलिए, आप 20 प्रश्न देख लिए हैं, तो अभी तक इस चैनल वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला है कि भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों स्थानीय समय कितना का अंतर है? 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानिक समय लगभग एक समान है? तो नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद, रांची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नैनी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन बीच माध्यम समय GMT तथा भारतीय प्रणाम समय के बीच समय अंतराल कितना है? 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 6 घंटा 30 मिनट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 24, 64। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीन बीच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो देखिए 90 डिग्री ई, 90 डिग्री W, 180 डिग्री ई, 180 डिग्री W, यानी कि ई से ईस्ट, W वेस्ट, ई से ईस्ट, W से वेस्ट। समझ गए आप इसका मतलब? इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री ईस्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापान, चीनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापानी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सर्क, सुनामी, स्केल, केम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनामी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक एल तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगों क्षति पहुंचाती है? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय, क्षितिजीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ पृष्ठीय। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में छापिए। तो हम ऑप्शन को देखते हैं, धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके उनके वापस लौट आती है। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? आग्नेय, परतदार, परावर्तित, ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परावर्तित। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीस। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण है? भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघर्षण, अनाच्छादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेक्टोनिज्म। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नंदनीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? 26%, 30%, 33%, 41%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33%। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थान रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, रांकीज, एंडीज, हिमालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक
बल्ती पर्वत है, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के विशाल बल्ती पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 400, 320, 220, 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 मिलियन वर्ष। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व के में सबसे बड़ी है? हिमालय, एंडीज, बाकेस, अलास्का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एंडीज। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट किस देश में है? चीन, नेपाल, भूटान, भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है अपेनाइनस, अल्प्स, जोड़ा, पैरीनीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरीनीज। नेक्स्ट प्रश्न है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन देखिएगा 26%, 33%, 41%, 51%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 41%। नेक्स्ट प्रश्न है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थान मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी, द्वितीय श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है देश में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तु लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदान में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85%। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन करना चाहता है? तो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विश्व की छत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? काराकोरम, क्यूनलुन, तियानशान, पामीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पामीर। नेक्स्ट प्रश्न है पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? वियतनाम में, म्यांमार में, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है लोएस पठार की स्थित है मलाया में, थाईलैंड में, चीन में, कोरिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। तो आपको यह कि प्रश्न कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि डेली चाहते हैं लूसेंट का प्रश्न तो हम देंगे, आप कमेंट में खोज कीजिए, लिख करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए तो अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। आज यहीं तक, फिर पुनः कल आप लोग का डिमांड के आधार पर।